तो दोस्तों फाइनली हमारा ये छोटा सा इन्वर्टर बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं, इसकी साथ से हम क्या क्या चला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, ये छोटा सा जो अभी तक इस वाले डायरेक्टली बैटरी से नहीं जल रहा था, और मैंने आपको वादा किया था कि इस वाले छोटे से बैटरी से ये वाला लाइट जलाएंगे 7 वाट का एलईडी बल्ब, जो 220 वोल्ट एसी पावर पे चलता है बेसिकली। तो अब इसका टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो इसको हमने डायरेक्टली पावर दे दिया है और यहाँ से इसके अंदर छोटा सा कन्वर्टर ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर लगाते हैं ये 7 वाट का एलईडी बल्ब और देखते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये जल रहा है। तो इस तरह से ये फेक बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये डीसी पावर को एसी पावर में ये छोटा सा ट्रांसफार्मर कोई कन्वर्ट कर रहा है, एसी पावर जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से लाइट जल रहा है। तो इसको निकालते हैं। ये तो 7 वाट का था जो आसानी से जला लिया। और अब ये छोटे छोटे जो 0.5 वाट के ये एलईडी बल्ब होते हैं, नॉर्मल सा ये कलर एलईडी बल्ब है, तो इसको भी जला कर दिखाते हैं आपको। तो ये भी जल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। ये इतना ही तेज जलता है, चाहे आप 220 वोल्ट में लगाओगे या छोटा सा इन्वर्टर से, तब भी इतना ही तेज जलने वाला है बेसिकली। तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर ये छोटा सा ब्लू लाइट है तो इसको भी लगा देते हैं। ये लाइट थोड़ा ख़राब है तो इसलिए थोड़ा पल्स जनरेट करता है, बाद में ठीक हो जाता है। अभी ठीक हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा ख़राब है लाइट यार अंदर से। तो इस तरह से ये लाइट तीन के तीनों लाइट आराम से जला रहा है। छोटा सा इन्वर्टर जो छोटा सा ब्लूटूथ का बैटरी है, नॉर्मल सा एयरफोन के अंदर होता है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। चाहें तो इस छोटे से बैटरी से भी आप लोग इसको जला सकते हो, और या फिर इस तरह का आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो इससे भी चला सकते हो। अच्छे तरीके से ये काम करेगा, कोई शक वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, पैसा बर्बाद नहीं होगा, मैं एक गारंटी देता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया है। तकरीबन 20 बार से ज़्यादा मैंने ट्राई किया है, तब जाकर ये सक्सेसफुली हुआ है। वरना मैं भी यूट्यूब पर देखता था, बनाता था, लेकिन ट्राई नहीं, यानी काम नहीं करता था। तो इसलिए सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका ट्रांसफार्मर कोइल जो है, उसके बाद इसका ट्रांजिस्टर और रजिस्टेंस। 220 ओम से लेकर आप 330 ओम का या फिर 470 ओम का या फिर 1 किलो ओम का लगा सकते हो, आराम से चल जाएगा, कोई बात नहीं है। ये 10 रुपये के अंदर ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। छोटा सा इन्वर्टर है, काम अच्छे तरीके से करता है। चाहो तो आप लोग साइंस प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जितना तेज आप 220 वोल्ट में लगाकर जलाओगे उतना तेज ये नहीं जलता है, क्योंकि इसके अंदर कितना ही मिली एम्पियर में करंट है, और इसके अंदर जो लाइट होता है उसके अंदर कितना भी एम्पियर आप चला सकते हो। 500 वाट तक जलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ 10 से 12 वाट का एलईडी बल्ब अगर लगाओगे तो आराम से जलेगा, उससे ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ बता दिया हूँ, जो आप बाद में ये मत कहो ना कि हाँ ये फेक है, ये काम नहीं करता है। तो इस तरह से इस वाले बैटरी से भी काम कर रहा है। तो आप कोई से भी छोटा वाला बैटरी हो या फिर बड़ा वाला हो या फिर इतना बड़ा हो, कोई भी बैटरी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 3.7 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक आप इसके अंदर पावर दे सकते हो, अच्छे तरीके से ये काम करेगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कुछ और चीज़ को चला कर दिखाना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास और कुछ खास कंपोनेंट नहीं है जो आपको चला कर दिखाऊँ। तो अभी के टाइम में तो दोस्तों ये इतना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बनाओगे तो फेक नहीं है, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और हाँ, अगर फेक आपको लिखना ही है तो आप लोग एक बार इसको ट्राई जरूर करना, उसके बाद ही फेक लिखना, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, समय लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है पहले ही, ताकि वीडियो बनाए तो फेक वीडियो ना बने, इसलिए। तो आई होप कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग बताएं मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर ये 220 वोल्ट का 7 वाट का एलईडी बल्ब, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो नॉर्मल सा लाइट से जलता है और इन्वर्टर से जलता है यहाँ पर ये डायरेक्टली। और हमारे पास है छोटा सा ब्लूटूथ का बैटरी। तो मैं अगर कहूँ कि मैं इस वाले छोटे से बैटरी के साथ से ये वाला लाइट जला दूंगा तो आप लोग कहो कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है या तो ये कोई फेक करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, मैं आपको जला कर दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल डायरेक्टली बैटरी से लगाएंगे तो ये नहीं जलने वाला है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये नहीं जलेगा, क्योंकि इसके अंदर है डीसी पावर और इसके अंदर है एसी पावर। तो हमें इस वाले बैटरी से एसी पावर जनरेट करना है, ताकि ये एसी पावर पे चलता है बेसिकली। तो ये इसलिए हमें एसी पावर बनाना पड़ेगा इस वाले बैटरी से, तब जाकर ये लाइट जलेगा। और इसी बैटरी से ही आपको जला कर दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए, जिसके बिना पर हम इसको, जिसकी साथ से हम इसको बनाने वाले हैं। एक कन्वर्टर, छोटा सा मिनी कन्वर्टर बनाने वाले हैं इस बैटरी के लिए, छोटा सा। तो चलिए इसको निकालते हैं, एक बॉक्स छोटा सा। ये तो गाइस बॉक्स है ड्रोन के बनाने के लिए, मोटर वोटर है ड्रोन का। तो इसको साइड में रखते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसके अंदर मिलेगा कंपोनेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है और कुछ कैपेसिटर्स भी हैं। तो हमें इसके अंदर से बेसिकली क्या करना है कि एक हमें ट्रांजिस्टर ले लेना है यहाँ पर, और ये है बेसिकली, ये है D882 ट्रांजिस्टर यहाँ पर, और ये है 220 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। यहाँ पर है ये 220 ओम का रजिस्टर, इसको ले लेना है।
इसी के साथ दोस्तों आपको एक स्विच भी ले लेना है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। आप नया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराना भी। तो चलो मैं पुराना इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि काम तो सेम ही करने वाला है ये दोनों। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ इसका, यहाँ पर एक छोटा सा आपको ट्रांसफार्मर लेना है। ये आपको किसी भी मोबाइल चार्जर के अंदर मिल जाएगा, जो पुराना वाला होता है उसके अंदर बेसिकली ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको चेक कर लेना है कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बाकी इसके अंदर अभी काफ़ी है। हाँ, एक चीज़ और, इसके अंदर हेड सिन ले लेना है एक छोटा सा, ताकि ये ट्रांजिस्टर गर्म ना हो, गर्म होगा भी ना थोड़ी। बाकी इतना काम करने के बाद इसको छोड़ देना है ऊपर। अब क्या करना है, इसको एक बार मल्टीमीटर चेक कर लेना है कि इसकी सारे पोजीशन सही है कि नहीं, इसका टर्मिनल जितना है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे यहाँ पर, और अब इसको चेक करेंगे बेसिकली। और यहाँ पर ये जो दोनों पिन है ये है यहाँ पर, इसको लगाने के बाद ये डायरेक्टली शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि बजर बजना चाहिए घंटी। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर बीप की आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये ठीक है ये दोनों टर्मिनल्स। और इसके साइड वाला दोनों चेक करते हैं, तो इसके अंदर भी यहाँ पर घंटी बज रही है, यानी ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है, काम कर रहा है। तो मतलब हमारा इन्वर्टर काम करेगा। अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो दूसरा आप ले सकते हैं, वरना काम नहीं करेगा। और ये ख़राब रहेगा तो, बाकी इसका शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसको साइड में रखते हैं। अब क्या करना है कि इसको सिंपल लेना है, और इसको लेने के बाद इसको कुछ इस तरह से रख देना है सोल्डर करने के लिए। इस तरह से हमें क्या करना है कि इसका जो ट्रांजिस्टर का जो पिन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको कुछ इस तरह से कर लेना है थोड़ा सा, और हीट सिन लगा देना है इस पर। क्योंकि हीट सिन रहेगा तो इसको गर्म होने के बाद ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब नहीं होगा, वरना ख़राब हो सकता है। ये दुनिया का सबसे सिंपल और छोटा इन्वर्टर है। तो मैंने इसको काफ़ी बार बना कर दिखाया, लेकिन एक बार सोचा फिर से बना कर दिखाऊँ, ताकि कुछ लोग नया जो इसका बनाए हैं उन्हें भी ये चीज़ पता होना चाहिए अगर बनाना चाहें तो। कुछ इस तरह से एक हीट सिन लगा देना है। ये ट्रांजिस्टर आपको 10 रुपये का इजीली मिल जाएगा, आपको किसी भी मार्केट में ले सकते हो आप लोग। तो इसको लेने के बाद इसका जो बीच वाला पॉइंट है, इसके यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट पे हमें लगा देना सिंपली। मैं इसका डायग्राम आपको दे दूंगा, आसानी से आप लोग इसको बना सकते हो घर पर। इस तरह से सोल्डर कर दिया इस पर। अब फाइनली यहाँ पर बचता है, तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसको लेना है सिंपली, कुछ इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ पर सोल्डर कर देना है इसको। चलो पहले डायरेक्टली कर भी लेते हैं यहीं से डायरेक्टली इसको। तो यहाँ पर हमने इस पर सोल्डर कर दिया है। अब बेसिकली इसका आउटपुट वायर जोड़ते हैं, जिसके हमें पावर मिलने वाला है बेसिकली। तो हमने जो पिछले वीडियो में इस पर सोल्डर किया था ब्लेड पे, इसका वायर निकाल लेंगे। ये पसीना यार काफ़ी ज़्यादा चू रहा है, इतना गर्मी है। खैर काम अभी कर लेते हैं पूरा। अब यहाँ पर जो दो वायर यहाँ पर बचता है, ये वाला साइड वाला दोनों इस पर जोड़ लेना है। क्योंकि यही बेसिकली आउटपुट का वायर है जो हमें ऐसी पावर देने वाला बेसिकली। ये जो 5 नंबर और 6 नंबर का पिन होता है बेसिकली, यही इसका ज़्यादातर आउटपुट होता है। हो सकता है किसी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में थोड़ा सा चेंजेस हो, तो वो हो सकता है। चेंज हो तो एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेना इस तरह से कि किसका पिन कहाँ पर शॉर्ट कर रहा है। इस तरह से लगाने के बाद बेसिकली इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से कर दिया है सिंपली। और अब हमें इसको बैटरी से पावर देना है बेसिकली। तो बैटरी से पावर देने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली पावर दे सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसके अंदर स्विच भी लगा सकते हो। मैं स्विच ना भी लगाता हूँ तब भी काम चल जाएगा। चलो यहाँ पर एक इसका होल्डर लगाते हैं। तो होल्डर मैंने खोल दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं सिंपली, और सोल्डर करते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एसी पावर बेसिकली आने वाला है।
एक के अंदर तो वैसे भी डाल देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पर लगा दिया है और अब बैटरी से पावर देते हैं बेसिकली इसको, और देखते हैं जल पाता है कि नहीं जलता है। ये है इसका एलईडी। तो एक यानी माइनस वाला पॉइंट में यहाँ पर निकाल देना, जो ट्रांजिस्टर का लास्ट वाला पॉइंट था ये वाला, इस पर जोड़ देना है माइनस वाला पॉइंट बैटरी का। तो ये छोटा सा कन्वर्टर बनके तैयार हो चुका, जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने वाला है। तो इसको लगाते हैं, इसके एलईडी एक बार नॉर्मल चेक करेंगे कि काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक काम कर रहा है बेसिकली। तो अब क्या करते हैं, इसका चाहे तो आप स्विच लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो मैं नहीं लगाता हूँ, ये मान के चलता हूँ। इसको निकाल देते हैं और अब डायरेक्टली इसका जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहीं से इसका पावर जोड़ देते हैं डायरेक्टली। डायग्राम के हिसाब से आप लोग कर लोगे मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ। छोटा सा सोल्डर करने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है यार। तो अभी इसको हमने डायरेक्टली लगा दिया है और इसके अंदर कुछ भी झोल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली लगा दिया है, सामने रखते हैं सारा कुछ। और अब इसके अंदर अभी बटन बाहर है, यहाँ पर आप चाहें बटन लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मल चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लाइट हमने लगाया है ये 7 वाट का लाइट है, 220 वोल्ट पे बेसिकली जल रहा था। और अगर हम डायरेक्टली इस वाले बैटरी से पावर देते हैं तो ये डीसी पावर इसके अंदर है, जबकि ये एसी पावर से चलता है, तो इसलिए नहीं जल पाता था। लेकिन अब इसके अंदर छोटा सा एक कन्वर्टर बनाया है, तो इसलिए ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, ये लाइट जला रहा है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो, ये फेक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो एक बार मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं इसके अंदर पावर कितना आ रहा है, क्योंकि ये अभी बनता है कि कितना ये पावर आ रहा है इसके अंदर बेसिकली। तो चलो एसी पावर आ रहा है, तो इसको 200 वोल्ट एसी पावर पे सिलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं इसके अंदर कितना पावर आ रहा है बेसिकली। तो इसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं, जिसकी वजह से शो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी बिल्कुल से लो फ्रिक्वेंसी है। लाइट भी कम तेज हो रहा है यार। तो